जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आज की बायोलॉजी क्लास में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल के सभी वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन को पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा, पूरी लास्ट तक वीडियो देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिले। और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतुओं में पोषण के किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ हमारे बनने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या होते हैं। जीवों में प्रोटीन निर्माण जो होता है उनके सूचना स्रोत क्या होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है राइबोसोम। क्या राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में सूचना स्रोत का काम करते हैं। दूसरा है केंद्रक, तीसरा है डीएनए और चौथा दिया हुआ है क्रोमोसोम। चार में से एक ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन। तो हम बता दें कि राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं। ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, लेकिन सूचना स्रोत का काम ये क्या करते हैं, नहीं करते हैं। केंद्रक के बारे में जानकारी दें कि केंद्रक जो होता है प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम तो करता है, लेकिन सूचना स्रोत के रूप में ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन के रूप में क्या काम करता है, नहीं काम करता है। इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में बताना है आपको। तो राइबोसोम निर्माण करता है, ना कि सूचना स्रोत का काम करता है। केंद्रक ऑप्शन में है, केंद्रक जो होगा वो नहीं है। डीएनए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डीएनए जो होते हैं ये क्या होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से बने होते हैं और ये क्या करते हैं, सूचना को, मैसेज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से बने होते हैं डीएनए और क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना स्रोत का काम करते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित चित्र में अमीबा में पोषण को दर्शाता है। ये चित्र जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या कर रहा है, अमीबा में पोषण को दर्शा रहा है। विकल्प से ये ए और बी जो हमारे पास दिए हुए हैं, ए और बी, इनमें मिलान करना है कि आपको इनमें कौन सा ग्रुप जो है वो बिल्कुल सही होगा। देखिए इसमें स्यूडोपोडिया जो होता है पादप भोजन का अंतर ग्रहण करता है या फिर खाद्य रसधानी भोजन का अवशोषण करता है, खाद्य रसधानी भोजन का पाचन करता है। देखिए सूडोपोडिया के बारे में बता दें आपको, जो पादप होता है ये क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। किसमें, जो फूड वैक्यूल होता है उसमें भोजन का पाचन करता है, तो भोजन का बहिक्षेपण नहीं करता है ना। तो डी नंबर का जो ऑप्शन होगा, सूडोपोडिया जो है भोजन का अंतर ग्रहण करके क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। तो डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। देखिए बॉडी बिल्डिंग, आपको अगर मसल्स बढ़ाना है तो कौन से प्रकार का भोजन आपको लेना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन लेना चाहिए जैसे कि गेहूं वगैरह। दूसरा है प्रोटीन से भरपूर जैसे कि मटर, विटामिन से भरपूर या फिर वसा से भरपूर। तो सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, बॉडी बिल्डिंग मसल्स गेन करना है, तो आपको किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, प्रोटीन से भरपूर, रिच प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे क्या हो, मसल्स आपकी मजबूत हो। प्रोटीन का काम ही यही है। प्रोटीन का काम क्या है कि शरीर में वृद्धि और विकास करना, डेवलपमेंट करना और ग्रोथ करना, है ना। तो प्रोटीन से भरपूर अगर भोजन लेते हैं तो शरीर की वृद्धि और विकास होता है। दूसरी चीज क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो मसल्स को बढ़ाने का काम करता है। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन होता है जो क्या करता है, हमारी मसल्स को बढ़ाता है। तो हमारे पास बी नंबर का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्रोटीन से भरपूर भोजन लेंगे तो क्या होगा, बॉडी बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वपोषी जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं। स्टोरेज करना है आपको, स्टोर करना है फूड को, तो किस रूप में करेंगे। पहला है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च और वसा, है ना। ग्लाइकोजन के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में या वसा के रूप में करेंगे। तो बताइए आंसर कौन सा होगा। तो आपको पता है कि जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। लॉन्ग टर्म के लिए ये क्या होता है, बॉडी में स्टोर नहीं होता है। लंबे समय तक भोजन को अगर स्टोर करना है, ग्लाइकोजन एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो थोड़े समय के लिए क्या होता है, शरीर में स्टोर होता है, लेकिन लंबे समय के लिए हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। प्रोटीन भी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। जो सी नंबर का ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है स्टार्च, स्टार्च को आप क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी जीव है।
कौन सा जीव विषमपोषी है? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? इसमें आपको बताना है कि शैवाल है कि घास है या नीम का पेड़ है या फिर बाग है। देखिए जो शैवाल जो होता है, शैवाल या घास के बारे में बात करें, ये तो होते हैं क्या, स्वपोषी होते हैं, है ना। नीम का पेड़ भी क्या है, स्व अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। तो इसमें भैया जो बाघ होता है, टाइगर होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। इसके पास क्या है, किचन नहीं है, तो ये अपना भोजन नहीं बनाता, तो क्या करता है, ये दूसरों को मार के खाता है ना। तो हमारे पास जो टाइगर होगा, बाघ होगा, ये सही आंसर होगा, है ना, 5वें नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं कौन सा नंबर, 6वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? प्रोटीन अगर आपको लेना है तो किस में से मिलेगा आपको बताना है। पत्तेदार सब्जियां, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पल्स होती हैं, सेब होते हैं, या फिर खाद्यान्न है, तो इनमें से किस में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा? तो सबको पता है प्रोटीन के जो मेन सोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, अगर शाकाहारी के रूप में बोला जाए तो दालें जो होती हैं, पल्स हैं, ये प्रोटीन के क्या होती हैं, मेन सोर्स मानी जाती है। दालों में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो दालें जो होती हैं प्रोटीन की मेन सोर्स होती हैं, जो ग्रोथ करने के लिए आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? बैलेंस फूड के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है एक बैलेंस फूड है, क्या दालें हैं, दूध है, मांस है, या फिर शहद है? पल्स, मिल्क, मीट और हनी। देखिए 4 में से आपको बताना है कि ये संतुलित आहार कौन सा है ना। तो क्या दालें खाने से हमें पूरी चीजें मिल जाती है? दालों में तो केवल क्या पाया जाता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ी सी मात्रा में वसा होता है, विटामिन वगैरह नहीं होता है ना। मांस में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट भी होता है, थोड़ी सी मात्रा में दूसरी चीजें होती है। शहद में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन हमारे पास बी नंबर का जो ऑप्शन है मिल्क में क्या होता है, भरपूर मात्रा में सभी चीजें पाई जाती हैं। कौन सी मात्रा में, भरपूर मात्रा में, जैसे कि प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, लिपिड भी है, फाइबर भी है, सारी चीजें क्या होती हैं इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार के रूप में यहाँ पर हम ये सही आंसर में इसको लगा सकते हैं। हालांकि केवल दूध लेने से आपका पूरा पोषण नहीं होगा, दूसरी चीजें भी हमें लेनी ही पड़ेगी आहार में, लेकिन 4 में से अगर एक ऑप्शन का चयन करना है तो दूध ही आपका यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में कौन सी चीजों में पाया जाएगा? सबको पता है इसका आंसर भी, विटामिन सी किन में पाया जाता है, खट्टे फलों में, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल में क्या पाए जाते हैं, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, मौसम्बी, ये सभी चीजें में क्या पाया जाता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी के बारे में बता दें आपको कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को इनकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बोले कि विटामिन सी की कितनी जरूरत होती है तो 40 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट होती है हमारे शरीर को, किसकी, विटामिन सी की। तो विटामिन सी क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है ना, विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? अगर हम 4 में से एक के बारे में बात करें कि कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा, या तो प्रोटीन करेगा, या विटामिन करेगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट करेगा, या फिर वसा, बताना है आपको 4 में से कौन सा ऑप्शन है कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए जो प्रोटीन है ये तो इनमें ऊर्जा थोड़ी कम होती है, कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भी जो जटिल यौगिक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। वसा के अणु ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये टूटने पर बहुत सारी चीजें बनाते हैं और क्या करते हैं, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा, सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, साइनोकोबाल्मिन खालिस्तान विटामिन का मानव निर्मित रूप है। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन? B2 को बोलते हैं, B6 को, B12 को, या B1 को? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, तो हम सबको पता है ये मानव निर्मित विटामिन है और किसमें पाया जाता है, विटामिन
B12 जिसका क्या होता है विटामिन B12 के रूप में हम बोलते हैं। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है उसको क्या बोलते हैं हम, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। विटामिन बी क्या होता है, विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सॉल्यूबल बोलते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी। विटामिन बी जो होता है ये B1 B2 B3 B4 और B12 तक होता है ना। B4 नहीं होता, B5 होता है, B6 B7 है ना, B12। तो B12 जो होता है विटामिन B12 इसका नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के 3 सक्रिय रूप हैं, एक्टिव रूप हैं, बोले एक्टिव फॉर्म है, जैसे कि रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक अम्ल। तो हमें पता है विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल होता है। और इसके 3 सक्रिय रूप होते हैं, बोले कौन से, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक अम्ल। ये रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, केमिकल नेम है क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। चलिए E300 क्या है, E300 का सामान्य नाम क्या है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बताइए फटाफट, E300 का रासायनिक नाम क्या है, बी, ए, डी और सी। विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन सी है या फिर विटामिन डी है। तो आपको पता है E300 हम किसको कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं। किसको कहते हैं, विटामिन सी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, विटामिन सी। विटामिन सी क्या है, जिसका एक और नाम होता है क्या, E300। विटामिन सी का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, विटामिन सी जो होता है हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि ये घावों को भरने में सहायता करता है, हमारी शरीर की वृद्धि और विकास करता है, हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए विटामिन सी हमें बिल्कुल जरूर रोज लेना चाहिए। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य, थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है तो उसकी सामान्य कार्य प्रणाली के लिए, वर्किंग प्रोसेस के लिए कौन आवश्यक होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन और लोहा। तो हम सबको पता है थायराइड में जो होने वाला रोग होता है वो कौन सा होता है भैया, उसको बोलते हैं हम क्या, गॉइटर रोग। और किसकी कमी से होता है, वो होता है आयोडीन की कमी से। तो थायराइड ग्रंथि में अगर आयोडीन, थायराइड ग्रंथि का काम क्या होता है कि आयोडीन का बैलेंस को बनाए रखते हैं, है ना। तो थायराइड ग्रंथि की अगर कार्य प्रणाली को अच्छे से चलाना है तो हमें कौन सा चीजें लेना चाहिए, इसमें से पोटेशियम, कैल्शियम या आयोडीन। तो हमें आयोडीन लेना चाहिए, है ना, जिससे क्या हो, थायराइड ग्रंथि की जो कार्य प्रणाली है वो सुचारू रूप से चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। बताएंगे आप कोबाल्ट। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन है। कोबाल्मिन से आप याद रख सकते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 इसका सही आंसर होगा। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। शरीर में जिस प्रकार का पोषण मृत और सड़ने वाले पदार्थों से घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसका नाम बताइए। शरीर में जिस प्रकार का पोषण मृत और सड़ने वाले पदार्थों के घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसका नाम बताना है। आपको बताना है कि कीट भक्षी पोषण है, विषम पोषी पोषण है, स्वपोषी पोषण है या मृतोपजीवी पोषण होता है। तो देखिए मृत और सड़ने वाले पदार्थों के लिए जो मृत और सड़ने वाले पदार्थों के लिए क्या होगा, मृतोपजीवी पोषण ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी नंबर का आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोजन शरीर में खालिस्तान का भंडारण करता है। जो ग्लाइकोजन होता है शरीर में किसका भंडारण करता है, विटामिन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर प्रोटीन का, किसका भंडारण करता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया
कि ग्लाइकोजन जो है वो शरीर में थोड़े समय के लिए स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन क्या है, एक प्रकार किसका स्टोरेज करता है, तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका स्टोरेज करता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। तो सी नंबर ऑप्शन आप बेधड़क होके लगाइए, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कैसीन, कैसीन क्या है भैया, एक कैसीन है एक प्रोटीन। कैसीन क्या है, एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है, मांस में, गाजर में, सोयाबीन में या फिर मिल्क में। कैसीन प्रोटीन किस में पाया जाता है, मांस में नहीं पाया जाता है, गाजर में भी नहीं होता है, सोयाबीन में भी नहीं होता है, ये होता है किसमें, मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन। क्या नाम है भैया इसका, कैसीन प्रोटीन। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। प्रोटीन निम्न ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं, प्रोटीन पीएच में परिवर्तन होने पर विकृत हो जाते हैं, प्रोटीन ताप से प्रभावित नहीं होते हैं, या प्रोटीन जो होते हैं उच्च ताप पर विकृत हो जाते हैं। तो प्रोटीन के बारे में अगर हम समझे तो प्रोटीन जो होते हैं वो निम्न ताप पर निष्क्रिय होते हैं। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है। निम्न ताप पर क्या होते हैं, प्रोटीन थोड़े से निष्क्रिय हो जाते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। प्रोटीन पीएच में परिवर्तन होने पर विकृत हो जाते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगर पीएच अगर आप थोड़ा सा घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो प्रोटीन में क्या हो जाती है, विकृतीकरण की घटना हो जाती है, प्रोटीन की संरचना परिवर्तित हो जाती है ना, डिनेचर हो जाते हैं प्रोटीन। तीसरा नंबर देते हैं कि प्रोटीन ताप से प्रभावित नहीं होते हैं, ये कथन भैया बिल्कुल गलत है ना, तो सत्य नहीं है। तो हम ऑप्शन में क्या लगाएंगे, सी नंबर का जो ऑप्शन है ये सत्य नहीं है। प्रोटीन जो होते हैं ताप से प्रभावित होते हैं, प्रोटीन को अगर गर्म किया जाता है तो प्रोटीन में क्या हो जाती है घटना, जिसको हम बोलते हैं डीनेचर या विकृतीकरण। प्रोटीन में क्या हो जाते हैं, विकृतीकरण हो जाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी और टर्शरी लेयर जो होती है, तो इनकी संरचना परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। जैसे कि अंडों को अगर गर्म किया जाए तो अंडे के अंदर का जो प्रोटीन हो जाता है वो विकृत हो जाता है और क्या बनाते हैं, कुछ अर्धठोस जैसा पदार्थ बना लेता है, लिक्विड से कैसा बन जाएगा, थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन उच्च ताप पर विकृत हो जाते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो सही नहीं है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा पोषक तत्व भंजन के लिए, भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्राप्त प्रदान करता है, विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रोक डाउन। टूटने पर, ब्रोक डाउन होने पर बोले कौन सा पदार्थ जो है वो मैक्सिमम एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, बताना है आपको आंसर। फाइबर करता है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या तो फिर वसा। अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन करें हमने कि जो वसा होता है, जो फैट होता है, ये ब्रोक डाउन होने पर, टूटने पर क्या करता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमें एनर्जी प्रदान करता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि द मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ हेयर, बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ कौन सा होता है। बालों में क्या पाया जाता है, क्या विटामिन होता है, बायोटिन होता है, कैराटिन होता है या फिर थायमिन होता है, बताना है आपको। बालों में क्या होता है, विटामिन होता है क्या, या प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है तो कौन सा प्रोटीन होता है, विटामिन होता है तो कौन सा विटामिन होता है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन में आप बताएंगे कि बालों में क्या पाया जाता है। बालों में पाए जाने, देखिए आपके बता दें कि बालों में एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, प्रोटीन पाया जाता है कैरेटिन प्रोटीन। बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। बाल में, नाखून में, सींग में, हालांकि सींग हमारी नहीं होती, जंतुओं की होती, लेकिन सींग में भी, पंख में, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मायोसिन और एक्टिन क्या है, मायोसिन और एक्टिन, अगर आपने नाम सुना होगा इनका कि मायोसिन और एक्टिन दोनों चीजें क्या है, ये क्या मांसपेशी प्रोटीन है कि मांसपेशी कार्बोहाइड्रेट है, मांसपेशी वसा है या फिर मांसपेशी एंजाइम है। सीधी सी बात, मायोसिन मांस में ही पाया जाएगा, मसल्स में पाया जाएगा, तो मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, मायोसिन और एक्टिन कहते हैं। मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, B1, D
ई और के। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 जो होता है, जिसका नाम क्या होता है? थायमिन। विटामिन B1 गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दें आपको कि इसकी कमी से, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेरी बेरी रोग कहते हैं, जिससे त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती है ना, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। तो विटामिन B1 जो है वो क्या हो जाता है? गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि मछली के लीवर ऑयल में खालिस्तान प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछली का जो लीवर ऑयल है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, या ए होता है विटामिन ई और डी? तो देखिए मछली के लीवर में विटामिन ई, विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं, बोथ विटामिन, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। विटामिन के प्राकृतिक रूप से खालिस्तान में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन के जो है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से खालिस्तान में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से जीवाणु हैं, वो कहां पाए जाते हैं? वो जीवाणु जिनमें विटामिन के निर्मित हो जाता है। तो आपको बता दें, जो आते हैं इंटेस्टाइन जिनको बोलते हैं हम, आंतों में क्या पाए जाते हैं? कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो किसका संश्लेषण कर सकते हैं? विटामिन के का। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लैक्टोज क्या है? एक शर्करा है, ठीक है। कौन सी शर्करा है भाई? डाइसैकेराइड है। किस में पाई जाती है? मतलब ये बात पूछ रहा है कि लैक्टोज जो है खालिस्तान युक्त डाइस, लैक्टोज में कौन कौन सी शर्करा आती है आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और राइबोज, और ग्लूकोज और सुक्रोज। कौन सी शर्करा है जो होती है लैक्टोज, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है आपको बताना है। तो आपको बता दिए ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का डाइसैकेराइड है जो टूटने पर क्या देता है? टूटने पर दो प्रकार के मोनोसैकेराइड देता है। टूटने पर क्या देता है? दो प्रकार के मोनोसैकेराइड देता है। और उन मोनोसैकेराइड का नाम क्या है? उनका नाम है कौन? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या नाम है भैया? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये क्या है? ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो हैं ये मोनोसैकेराइड है। ये दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? लैक्टोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लैक्टोज का निर्माण करते हैं। बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा खालिस्तान में परिवर्तित किया जाता है। बीटा कैरोटीन को शरीर में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी। बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा खालिस्तान में परिवर्तित किया जाता है। विटामिन डी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विटामिन डी जो है वो शरीर द्वारा बीटा कैरोटीन में परिवर्तित किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं कि भ्रूण को मां के रक्त से एक विशेष ऊतक की सहायता से पोषण मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है मदर के कौन से? रक्त के एक विशेष ऊतक, ब्लड में पाए जाने वाले विशेष टिश्यू के द्वारा। मदर ब्लड विथ द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू। उस टिश्यू का नाम बताना है कि कौन से ऊतक, विशेष ऊतक की सहायता से मिलता है जो पोषण होता है, न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है, तो वो उसे क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा, गर्भनाल, गर्भाशय, और क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी नली। तो इसका आंसर तो भैया सबको पता है कि जो गर्भनाल होती है, जिसको प्लेजेंटा कहते हैं, इसके द्वारा ही क्या मिलता है? शिशु को, एम्ब्रियो को पोषण मिलता है। तो आज के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और दूसरी सारी चीजें, पोषण से संबंधित जितनी चीजें होती हैं सभी के बारे में हमने डिटेल से समझा है। तो आज की क्लास के जितने भी, कितने क्वेश्चन हैं? 27 क्वेश्चन हैं। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है? इन क्वेश्चनों को दोहराना है, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। याद है तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।